फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएसटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये ज्योग्राफी के हैं, भूगोल के क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इनको आप कर लेना जरूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन है ग्रह, बी ऑप्शन है उपग्रह, सी ऑप्शन है पुच्छल तारा, डी ऑप्शन है ये सभी। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, उनको ग्रह बोला जाता है, प्लैनेट्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में अगर बात की जाए तो कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ग्रह हैं? तो ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 8। तो कितने ग्रह हैं, कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, 8 ग्रह। ठीक है जी, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो एक ग्रह है, उसके चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है पुच्छल तारा, बी ऑप्शन है ग्रह, सी ऑप्शन है उपग्रह और डी ऑप्शन है ये सभी। तो क्या कहा जाता है अगर कोई आकाशीय पिंड जो है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसको बोलते हैं, तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, उपग्रह। उसको उपग्रह बोला जाता है, यानी सैटेलाइट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सोलर सिस्टम का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है पृथ्वी, बी ऑप्शन है शुक्र, सी ऑप्शन है शनि, डी ऑप्शन है सूर्य। तो सौर मंडल का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सूर्य। सौर मंडल का जो जन्मदाता है उस सूर्य को कहा जाता है। कहते हैं कि सूर्य से ही जो है प्लैनेट्स बने हैं, इसलिए सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अगर उसके कक्ष की बात की जाए तो सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है पेरिजी, बी ऑप्शन है अपसौर, सी ऑप्शन है उपसौर और डी ऑप्शन है अपोजी। तो क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अपसौर। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अब न्यूनतम दूरी बतानी है तो उसको क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है उपसौर, बी ऑप्शन है अपोजी, सी ऑप्शन है अपसौर और डी ऑप्शन है पेरिजी। तो क्या कहा जाता है एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, उपसौर। ठीक है जी, उसको उपसौर कहा जाता है। न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है और अधिकतम दूरी को अपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो होता है वो क्या कहलाता है? तो ए ऑप्शन है उल्का, बी ऑप्शन है अभिनव तारा, सी ऑप्शन है धूमकेतु, डी ऑप्शन है ये सभी। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, अभिनव तारा। ठीक है जी, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, एक स्टार है? इनमें से बताना है हमने। तो इनमें से कौन सा है जो एक तारा है, स्टार है? तो ए ऑप्शन है पृथ्वी, बी ऑप्शन है शुक्र, सी ऑप्शन है सूर्य और डी ऑप्शन है चंद्रमा। तो कौन सा है इनमें से जो एक तारा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, सूर्य। सूर्य जो है एक
तारा है, ठीक है, एक स्टार है, और जो पृथ्वी और शुक्र है ये प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, और जो चंद्रमा है वो एक सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के जो सबसे दूर है वो ग्रह कौन सा है, तो वो बताना है। तो ए ऑप्शन है बुध, बी ऑप्शन है प्लूटो, सी ऑप्शन है वरुण, डी ऑप्शन है बृहस्पति। तो कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे दूर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, वरुण। ठीक है जी, वरुण ग्रह जो है वो सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो पहले हमने दूर का बताया, अब हमने निकट का बताना है कि कौन सा जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है, सबसे निकट है। तो कौन सा है? ए ऑप्शन है बुध, बी ऑप्शन है प्लूटो, सी ऑप्शन है बृहस्पति, और डी ऑप्शन है शुक्र। तो कौन सा ग्रह है, कौन सा प्लैनेट है जो सूर्य से सबसे नज़दीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सबसे नज़दीक है और सबसे पहले पड़ता है, ठीक है, सोलर सिस्टम में सूर्य के नज़दीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाता है? तो जो बुध ग्रह है वो सूर्य का जब चक्कर लगाता है तो कितना समय लगाता है? तो ए ऑप्शन है 90 दिन, बी ऑप्शन है 88 दिन, सी ऑप्शन है 75 दिन, और डी ऑप्शन है 87 दिन। तो कितने दिन लगाता है, कितना समय लगाता है बुध ग्रह सूर्य का चक्कर पूरा करने में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, 88 दिन, 88 डेज। ठीक है, ये नज़दीक है सबसे, सूर्य के नज़दीक है सबसे ज़्यादा, और बहुत कम टाइम में, बहुत कम समय में ये जो है सूर्य का चक्कर पूरा करता है। ठीक है, जो कितना समय होता है? तो वो होता है 88 डेज, यानी 88 दिन। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 88 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इनमें से बताना है कौन सा प्लैनेट है, कौन सा ग्रह है जो जिसको कि पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है शनि, बी ऑप्शन है शुक्र, सी ऑप्शन है चंद्रमा, डी ऑप्शन है मंगल। तो वो कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, शुक्र ग्रह। ठीक है जी, शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो दो ग्रह ऐसे बताने हैं जिनके उपग्रह ही नहीं है, सैटेलाइट्स है ही नहीं है, उपग्रह नहीं है। तो ए ऑप्शन है पृथ्वी और शनि, बी ऑप्शन है शुक्र और बुध, सी ऑप्शन है बृहस्पति और बुध, डी ऑप्शन है मंगल और शनि। तो कौन से दो ग्रह हैं जहाँ पर उपग्रह ही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के जो है उनके अपने उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह है जिसको शाम का तारा भी कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है पृथ्वी, बी ऑप्शन है शनि, सी ऑप्शन है शुक्र, और डी ऑप्शन है चंद्रमा। तो कौन सा ग्रह है, कौन सा प्लैनेट है जिसको शाम का तारा भी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है इसको शाम का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो जो ग्रहों की जो गति का नियम है वो किसने बनाया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो ए ऑप्शन है केपलर, बी ऑप्शन है गैलीलियो, सी ऑप्शन है न्यूटन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसने प्रतिपादित किया था ग्रहों की गति का नियम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, केपलर ने। ठीक है जी, केपलर ने जो है ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था।
ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ये एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे भूगोल के, जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर कर लेना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो या कुछ भी आप क्वेरी पूछना चाहते हो, क्वेरी हो आपकी, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।